जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 11 अगस्त 2026 और 11 अगस्त 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 11 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक नया सीरीज आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं जो कि बिहार एसएससी यानी कि बिहार सीजीएल और बिहार एसएससी के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, यह कि जो कि रुकमणी के द्वारा होगा प्रकाशित। इसमें टोटल 21 सेट है और इसमें प्रत्येक दिन एक एक हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिलेगा। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाए, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करें RSR हॉट ट्रिक। आप इससे जरूर जुड़ जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हुए हैं और यहाँ पे हम वैसा वीडियो लेके आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। तो प्लीज़ इस चैनल से जरूर जुड़ जाए। और बता दें कि इस एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स पे मिल जाएगा, जिसमें आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में पता चलेगा, 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल के बारे में पता चलेगा और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा। उसके बाद 2026 के अवार्ड से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा। तो प्लीज़ ये जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवा रहे हैं यह सब इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नागासाकी दिवस यह कब मनाया गया? तो यह हाल ही में नागासाकी दिवस यह 9 अगस्त को मनाया गया। कब? 9 अगस्त को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में नागासाकी दिवस यह 9 अगस्त को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी अगस्त महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया गया और साथ में वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी मनाया गया। कब? यह 1 अगस्त को। अच्छा, विश्व फेफड़े कैंसर दिवस। कैंसर सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। अब अध्ययन की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको अध्ययन बताते हैं, जैसे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, केंद्रक के अध्ययन को क्रायोलॉजी कहते हैं, जीन के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, आँख के अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं, यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, फूल के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं और फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, फेफड़े के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, जीवाशय के अध्ययन को पैलियोनोटोलॉजी कहते हैं और पक्षी के अध्ययन को ओरोनोथोलॉजी कहते हैं, पहाड़ के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं और मानव की सुंदरता को कैलोलॉजी कहते हैं और मछली के अध्ययन को स्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टियोलॉजी। तो इतना याद रखेंगे। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस। अच्छा, एंग्लो इंडियन सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे? हमारे संविधान में, ठीक है, लोकसभा की सीट कितनी है? 552। कितना है? 552 है। कितना है? 552। लेकिन वर्तमान में कितना है? 545 है। कितना है? 545, जिसमें 530 आपका हो जाएगा लोकसभा के लिए, 530। उसके बाद 13 सीट हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के लिए हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये हो जाएगा 550 सीट जो है ना, ये राज्यसभा के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा राज्य के लिए, राज्यसभा के लिए। उसके बाद 13 सीट हो जाएगा ये आपका केंद्र शासित प्रदेश के लिए। उसके बाद इसमें जो 2 सीट बचा ना, यह एंग्लो इंडियन के लिए था, जो कि जो ये क्या कहते हैं आर्टिकल 331 में था, जो कि यह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। आर्टिकल कितना था? आर्टिकल 331 था, जो आपको ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन यही जो 2 एंग्लो इंडियन है ना, इसे
104 संविधान संशोधन, कितना 104 संविधान संशोधन के तहत 25 जनवरी 2020 को, कब 25 जनवरी 2020 को इसे समाप्त कर दिया गया। किसे, अब यह एंग्लो इंडियन का नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा होता था अब यह नहीं होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। देखिए, यह है 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, ये याद रखिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। कब? 8 अगस्त को। तो ये याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे ये दिवस से। अगला क्वेश्चन है किस अभी हाल ही में माई पुलिस स्टेशन पहल किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया केरल में। कहाँ? केरल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में माई पुलिस स्टेशन पहल यह केरल सरकार ने शुरू किया गया। किसे? अभी इस ऐतिहासिक पुलिसिंग सुधार की घोषणा केरल के गृह मंत्री रमेश चंथिला ने की है, जिसे आगामी स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2026 को राज्य भर में लागू किया गया है। कौन? केरल। अब केरल की बात आई है, यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है? वी.डी. सतीशन। और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। कौन है? राजेंद्र अरलेकर। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है। नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है, लेकिन नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक। याद रखेंगे, नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। और हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यह भी कर्नाटक में पाया जाता है। लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को कहा जाता है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ये याद रखेंगे। याद रखेंगे, इसे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? यह केरल को। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया गया? यह केरल। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया, यह WHO के द्वारा दिया गया। और केरल के कोझिकोड को ही साहित्य सिटी का दर्जा दिया गया, यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया। याद रखें, इसे केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है और पराबिकुलम टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से याद रखें, से भारत में अब तक टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 58 है। अब 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि कहाँ यह माधव कहाँ यह मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट यह 1972 में आया, 1973 में। कब आया? यह 1973 में। याद रखेंगे, से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ कटाई के यानी कि पेड़ के संरक्षण से था। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट और चिपको आंदोलन यह कब शुरू हुआ? चिपको आंदोलन कब आया? यह 1973 में। ठीक, एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या? 1972 में क्या आया? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम आया। क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया, ये याद रखेंगे। अच्छा, वन जीव सुनते आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया? वन जीव सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को। और उसके बाद विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 3 मार्च को, याद रखेंगे। उसके बाद ठीक एक साल नीचे याद रखेंगे क्या? 1974 को क्या मनाया जाता है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। क्या मनाया जाता है? 1974 को जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। उसके बाद जल से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही याद रखेंगे क्या कि बिहार दिवस भी कब मनाया जाता है? यह 22 मार्च को। अच्छा, 22 मार्च को तो ये मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है?
विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 को आया। और याद रखेंगे इसे वन जीव अधिनियम जो कि 1972 में आया है, इसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह केरल बना। ये याद रखेंगे कि इसे विश्व वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह केरल बना। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे से भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1992 में आया। कब आया? 1992 में। केरल में शांत घाटी है, केरल में अष्टमुंडी झील है, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और केरल के कोचीन में अरब सागर की केरल में कोचीन बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है और यह मालाबार तट पर है और यह सबसे बड़ा शिपयार्ड है। अभी केरल सरकार के द्वारा ज्योति स्कीम योजना चलाया गया, वृक्षारोपण योजना चलाया गया और इन प्राउड योजना चलाया गया। केरल में ये क्या कहते हैं सबरीमाला त्यौहार मनाया गया, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। देखिए ध्यान देंगे, अटुंगल पोंगल त्यौहार कहेगा तो यह केरल में, लेकिन पोंगल त्यौहार कहेगा यह तमिलनाडु में। त्रिशूल त्यौहार मनाया गया। केरल में कादा जनजाति है, चेचू जनजाति, मुपरा जनजाति है और पनियान जनजाति है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित था, जिसका निर्माण राजा मातंड ने करवाया। सबरीमाला मंदिर है जिसका जो भगवान अय्यप्पन को समर्पित है, जिसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया कौन? तो यह केरल और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य यह कहाँ खुलेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। अभी केरल सरकार के द्वारा इन प्राउड योजना चलाया गया, स्त्री सुरक्षा योजना चलाया गया, निर्भया निशा पहल योजना चलाया गया और बैसिलस सब्टिलस जो कि ब्राज का सबसे सूक्ष्म जीव घोषित किया गया। यह कहाँ का? केरल का। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी केरल में रामायण मास का शुभ आरंभ किया गया। कहाँ? केरल में। अभी केरल में रामायण मास का शुभारंभ किया गया और केरल की जन्म दर पहली बार प्रति 1010 से नीचे पहुंची है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना केरल सरकार ने शुरू की है। केरल में जीवों की सबसे अधिक नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ? केरल में। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुक्त बस यात्रा केरल में शुरू की गई है। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम HAWK को लॉन्च किया गया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय यह केरल में स्थापित किया जाएगा। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें, क्योंकि चीज़ें ना इससे आसान हो जाती है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। यदि यह वीडियो आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो शाम में देखिए, शाम में नहीं देख पाते हैं तो रात में देखिएगा। किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले आप कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए। एक वीडियो देखिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अहिरा पंगम बामनी एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के सीनियर महिला व्यक्तिगत वर्ग में कौन सा पदक जीते हैं? तो यह स्वर्ण पदक जीते। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में अहिया पंगम बाम, ये है अहिया पंगम बाम ने, इन्होंने अभी एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के सीनियर महिला व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नियोजित मोइना और नियोजित बाबू कल्याण योजना शुरू की है? तो यह असम सरकार ने शुरू की है। कौन? असम सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में असम सरकार ने नियोजित मोइना और नियोजित
बाबू कल्याण योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के सीएम कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण आचार्य। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126। कितना है? 126। एक सिंह गेंडे वाले कहाँ पाया जाता है? यह असम में। अच्छा, यह चाय का प्लेट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह असम है। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। हरा सोना किसे कहा जाता है? यह असम को कहा जाता है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया? यह असम सरकार ने शुरू किया। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? यह असम में। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ लगा है? यह असम में। असम में मानस टाइगर रिजर्व है, नेमेरी टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है और ओरंग टाइगर रिजर्व है। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व, दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व है। ये याद रखेंगे। उसके बाद असम में सुरमा घाटी है और बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य पाई जाती है। असम में डिपोर चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। असम में नियोजित मोइना योजना चलाया गया है। असम में मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया है और एती कूली दोती पाल योजना ये भी चलाया गया। ओरोंडुडू 3.0 योजना चलाया गया और प्रेरणा योजना भी चलाया गया। असम में कामाख्या मंदिर है जो कि नीलांचल पर्वत पे है। और असम में अभी हाथी ऐप शुरू किया गया, सुबेरी महोत्सव मनाया गया और ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया। कहाँ? यह असम में। तो इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम से पुराबी क्या है? असम से पुराबी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप भूटान को भेजी गई। बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने असम में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य यह असम बना। 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी गुवाहाटी ने की है। असम में स्थित बुरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया और गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सीखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है। असम के बिहू पेपा को जीआई टैग मिला, ये याद रखिएगा। देखिए, बिहू से जो भी संबंधित होगा ना वो असम होगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कहाँ ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 शुरू किया? यह गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 आयोजित, यह अभी गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ यह सब आपको मजा आ रहा होगा। गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? यह गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सुनते 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए कि बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड। ये याद रखिएगा। गांधीनगर से याद रखिए सम्राट संप्रीति संग्रहालय कहाँ खुला? तो यह गांधीनगर में। अर्थ शिखर सम्मेलन 2026 यह कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किसे अभी हाल ही में उल्लास ULLAS उल्लास योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.09% सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त किया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए।
नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपने अंदर यह हैबिट डेवलपमेंट जरूर कीजिए, लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और ठीक नीचे इसका MCQ मिलेगा, जो आप कभी भी किसी भी समय आप लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया है, तो यह HDFC बैंक ने शुरू किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था कि सभी हाल ही में HDFC बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।